अखिलेश यादव ने देवरिया जाएं या ना जाएं, इस निर्णय को करने में 10 दिन का समय लिया। 2 तारीख को घटना हुई, 12 तारीख को वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं जाऊंगा, और उन्होंने इसकी घोषणा की। यानी 10 दिन लगे उनको ये निर्णय तक पहुंचने में कि मेरा जाना ठीक होगा या नहीं। अब आज वो हो आए और उन्होंने वहाँ 3-4 बातें कही जो आरंभ में मैंने कही और हमारी रिपोर्ट में भी बताई गई हैं कि अगर प्रेम यादव को नहीं मारा गया होता तो सत्यप्रकाश दुबे और उसके परिवार की भी हत्या नहीं होती। और उनकी डिमांड ये कि प्रेम यादव को बुला के उसकी हत्या की गई, ये बताया जाना चाहिए कि किसने बुलाया और किसने हत्या की। शैलेंद्र दुबे, अब आपको आगे की तस्वीर क्या दिख रही देवरिया की? देखिए अमिताभ जी, जो ये घटनाक्रम हुआ ये अपने आप में बड़ा ही दुखद है और इसके जितनी जो भर्त्सना की जाए वो कम है। ये मेरी संवेदनाएं उन दोनों परिवारों के साथ हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये राजनीतिक दल अनावश्यक तौर पे किसी भी घटना में, जब मामला जाहिर सी बात है 1 वर्ष पूर्व भी जो उस तरह का जो संज्ञान आया है कि उनके परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, तो ऐसे प्रदेश के अंदर जो तमाम विवाद होंगे, अखिलेश यादव जी से मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ जाएंगे? या वहां जाएंगे जहां सिर्फ यादव होगा एक तरफ, और या फिर वहां पर भी जाएंगे जहां पर जो नॉन यादव भी होंगे वहां पर भी जाएंगे? तो इस यात्रा से कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो ये पहले पूर्व में उनके परिवार के ऊपर एक प्रश्न खड़ा होता था कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि आप जातिवादी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई आप एक बात बताइए, उनके बीच में जो है जो जमीनी विवाद है उस चीज को लेकर जो राजनीतिक दल का वहां क्या काम? अगर मान लीजिए घटना हो गई है तो उसके बाद कानून अपना काम कर रहा है, और अखिलेश यादव ना तो जो न्यायालय है और ना ही जो पुलिस फोर्स है। क्या है आप? एक सिंपल विधायक है ना, तो आपका जाने का, आप जैसे जो प्रदेश के अंदर 403 विधायक है, आप होते कौन है जो इस तरह से अनावश्यक जाके जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को जो इस तरह से हवा देना और उसको खराब करने का प्रयास करना? अगर आप सच में सर्व समाज की राजनीति करते तो आपको जो इंतजार करना चाहिए था, आप ना उनके यहाँ जाते ना उनके यहाँ जाते। आप मांग करते थे प्रदेश की सरकार से कि आप इस पर जो साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्यात्मक कार्रवाई हो वो करिए, हम उसके साथ खड़े। तब तो जो मानते कि आप जो सर्व समाज की राजनीति करते। ठीक, मैं तारिक खान साहब पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँ कि नहीं, भारत में इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक दलों के जाने का चलन रहा है, और पंडित जी के समय से, नेहरू जी के समय से है ये चलन, और सभी पार्टियां अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने अपने राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से ये खेल खेलती हैं, इस तरह का प्रयोग करती हैं। तारिक खान, मेरा प्रश्न ये कि 2 तारीख को घटना घटी, ठीक, 12 तारीख को अखिलेश जी इस नतीजे पर पहुंच पाए कि मुझे देवरिया जाना है। 10 दिन का बड़ा समय लगा, और जब वो गए 16 तारीख को, तब वहां 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दंडित कर दिए गए थे। मतलब हाल फिलहाल के वर्षों में जो स्मरण आती हो बिना गूगल देखे, ऐसी कोई कार्रवाई मुझे स्मरण नहीं आती जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी दंडित किए गए हों एक घटना के कारण। तो मैं समझना ही चाह रहा हूं कि 10 दिन क्यों लगे इस निर्णय पर पहुंचने में कि हमको जाना चाहिए? तारिक खान, देखिए, मुबारकबाद अखिलेश यादव साहब कि वो दोनों जगह गए। जी, चलमगणी त्रिपाठी की तरह शोक सभा में ललकारने नहीं लगे थे कि आओ जिसकी हैसियत हो, औकात हो, जांच करा लो। ललकार सभा थी क्या? वो ललकार सभा थी, शोक सभा थी। आंखों में आंसू होना चाहिए। वो तो लग रहा था अपने प्रचार करने गए। अखिलेश यादव साहब के मन के प्रति मेरे लिए मन में सम्मान और बढ़ गया। वो दोनों जगह गए। भारतीय जनता पार्टी को सस्पेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से सर। छलकपड़ी थी पार्टी। क्यों एक जगह गए वो? क्यों एक जगह गए? दूसरे घर का आदमी नहीं मरा क्या? प्रेम यादव अपने आप मर गया था भाई। अमिताभ भाई, प्रेम यादव गया और अपना सर मारा दीवार के वहां पर और वो मर गया। उसको किसी ने नहीं मारा। Nobody has killed प्रेम यादव, वो अपने आप मर गया। अभी एक जनाब बोल रहे थे अखिलेश यादव कुछ नहीं। अमिताभ जी, आप बहुत
पे पत्रकार, नेता प्रतिपक्ष इज प्रोटोकॉल इज इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर। सदन में और प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी होती है नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा अज्ञानता है, उनको ज्ञान की जरूरत है, पढ़ें इस बारे में। अब मैं बताता हूं कि गलत क्या हुआ। पहले दिन से जमीन के विवाद को जातीय विवाद भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। समाजवादी पार्टी में 21 लोग एक तरफ से गिरफ्तार होते, एक तरफ से 0 लोग गिरफ्तार होते। क्यों बेटा भाई, क्यों मोहन भागवत ने गोधरा कांड को कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी? क्यों कहा, क्यों जस्टिफाई गोधरा कांड को बार बार कराया गया ये कहकर कि क्रिया की प्रतिक्रिया? मैं डिफाइन करे कोई दुनिया का आदमी कि क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? क्या होता है क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब? क्यों गोधरा कांड में इस बात का बार बार उल्लेख किया गया? बच्चों की हत्या हुई, शर्म करने वाली बात। 25 लाख विधायक खड़े होकर हेल्प कराते हैं, वो परिवार भी अनाथ हुआ। जमीन की लड़ाई को जाति की लड़ाई सरबमणि त्रिपाठी ने बनाया, जो कि ठीक। तारिक खान, अभी एक मिनट, मैं भाजपा को भी बहस मिला, फिर दोबारा मैं आऊंगा। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि चूंकि शलभ ने वहां सभा की, इसलिए अखिलेश जी ने फैसला किया कि हम जाएंगे, तो ये और आश्चर्यजनक है। नहीं, अभी जो बात शैलेंद्र दुबे कह रहे थे उस पर आएंगे दोबारा में, जब अवसर मिले तो बताना। अभी रुक जाओ, तब रुक जाओ तारिक खान, अभी नहीं। अभी मैं शायद राघवेंद्र सिंह के पास जाऊंगा, फिर उमेश यादव के पास, फिर दोबारा में आऊंगा। आपने इस बात पर आपत्ति जताई, ठीक आपत्ति जताई। भाई अखिलेश यादव सामान्य विधायक नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। ठीक बात है, मैं उससे सहमत हूं। तो फिर ये आप उनको शलभ मणि से मुकाबला खुद ही करा रहे हो। आप कह रहे हो कि जी शलभ मणि सभा की, वहां पैसा इकट्ठा किया, इसलिए अखिलेश यादव को फैसला करना पड़ा कि अब मैं मैदान में उतरूंगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। ये यहां पर एक थोड़ी सी चीज देखनी होगी। और क्रिया की प्रतिक्रिया वाली बात अखिलेश जी ने जो कही, ये बात खुद अखिलेश यादव ने कही कि क्रिया नहीं होती तो प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक, ये अखिलेश यादव ने कही। फिर भी मैं कहूंगा गोधरा से इसकी तुलना नहीं हो सकती इन किसी भी सूरत में। गोधरा के पीछे जो मोटिव था वो बहुत गंदा मोटिव था। वो जमीन जायदाद, सोना चांदी, रुपए पैसे की लड़ाई नहीं थी, ये समझना पड़ेगा। ठीक, बिल्ली और शेर को एक तराजू मत तोलो भैया। ये 10 बीघा जमीन का झंझट था। ये कानून को दरोगा और पटवारी मिलकर सुधार सकते थे, लेकिन वो चूंकि निकम्मे थे, नहीं काम किए, इसलिए परिस्थिति बनी। गोधरा में कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं थी कि कोई किसी की अटैची लेके भाग गया था। वो इसलिए किया गया था कि वो राम जन्मभूमि पर दर्शन करके आ रहे थे, इसलिए उस कोच को तेल डाल के जलाया गया था। मित्र, गोधरा से इक्वेट मत करिए ना, बिल्कुल अलग किस्म की चीज है। ये जमीन का लफड़ा है, हर गली मोहल्ले में झंझट चल रहा है, हर जगह बवाल है जमीन का, हर राज्य में बवाल है जमीन के संघर्ष का। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जितने अपराध हैं उत्तर प्रदेश में आज से नहीं दशकों से, उसमें आधे जमीन के कारण है। आधे में बाकी सब कारण, आधे केवल जमीन के कारण। तो सारे गोधरा से तुलना कर देंगे? नहीं, ठीक नहीं। राघवेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को मैदान में उतारकर इस मुद्दे का फलक बड़ा कर दिया। ठीक, अब यह कानून गो, दरोगा, सिपाही, लेखपाल का मसला नहीं रहा क्या, और ना ये भाजपा की जिला कमेटी और सपा की जिला कमेटी का मसला रहा। अब इसका वो बढ़ गया, ताप बढ़ गया ना। अब भाजपा कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? सपा ने कुछ आरोप भी लगाए हैं, और कुछ आरोप अखिलेश जी ने लगाए, और कुछ आरोप समाजवादी पार्टी के अन्य नेता और प्रवक्ता लगा रहे हैं कि चूंकि एक पक्षीय कार्रवाई हुई, इसलिए सपा को मैदान में उतरना पड़ा, समाजवादी पार्टी कह रही है। राघवेंद्र जी। नहीं अमिताभ जी, देखिए एक पक्षी कार्रवाई कहीं नहीं हुई है जी। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध या अपराधी पकड़ में आते हैं, समझ में आता है, कानून को
सजा देता है, गिरफ्तारी होती है और संवैधानिक रूप से उनको दंडित किया जाता है। अभी हम तारिक जी को भी सुन रहे थे, अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना। ये लोग जलेबी बनाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, किसी भी न्याय से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण इनके बयानबाजी भी होती है, चुनाव के दृष्टिकोण लोगों की गतिविधियां भी होती है। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए ये आपके फतेहपुर गए थे। इसके अलावा अगर ये 1-2 साल लेट होता तो इन्हें कहीं जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, क्रिया की प्रक्रिया होती है। भाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बात का वजन होना चाहिए। इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, क्रिया की प्रक्रिया मतलब एक पक्ष के साथ के स्पष्ट रूप से खड़े नजर आ रहे हैं। भाई यादव, प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की भी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। जो अपराधी होगा उसको दंडित किया जाना ही चाहिए था। संतुलित रूप से बयान तो ये होता है, लेकिन ये जो है अपने आप को, पूर्व इनका जो समीकरण हुआ करता था MY समीकरण मतलब यादव समीकरण, उसके पक्ष में अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको दिखाई पड़े कि मैं प्रेमचंद यादव के समर्थन में खड़ा हूं। एक बात मेरे दिमाग में आई, मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात पूछ लूं। ये आडंबर वाली बातें तारिक भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो, सब लोग बोल सकते हो हिपोक्रेसी वाली, लेकिन हमें तो खरी बात पूछ लूं जो गांव देहात में समझ में आए। ऐसी उम्मीद क्यों, ऐसी अपेक्षा रखना ही गलत है। कोई भी पार्टी हो, सपा, जे उदाहरण के लिए सपा यादव के साथ नहीं खड़ी हो तो राजनीतिक तौर पर अपना नुकसान क्यों कराए भाई? ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। इसको हिपोक्रेसी से अगर हटा दें क्या, तो व्यवहारिक सच तो यही है। नहीं, व्यवहारिक सच अब ये नहीं अमिताभ जी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत आगे से समझ चुकी है। अगर आप किसी एक वर्ग के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं तो हमें लगता है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और देश की जनता को ये अच्छा नहीं लगता है। आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, भली प्रकार से आदमी जानता है हित क्या होता है। ये जिस तरीके से कभी जातिगत जनगणना लेके चले आते हैं, कभी MY समीकरण की बात करने लगते हैं, कभी PDA की बात करने लगते हैं, कभी प्रेमचंद यादव के सामने खड़े होने, दिखाई पड़ने की बात करने लगते हैं। आज से 20 साल पहले अमिताभ जी ये बातें बिल्कुल सही प्रतीत होती थी। आज की तारीख में जनता इनकी बातों पे हंसती है। अब वो चीज नहीं रही है। आज की तारीख में जितना हमको ज्ञान है, जितना तारिक खान को ज्ञान है अमिताभ जी, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को ज्ञान है। यादव समाज के लोगों ने जिस तरीके से भला किया है, भली प्रकार से देश और प्रदेश की जनता जानती है। अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से इन लोगों ने भला किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। मुझे याद है मुजफ्फरनगर हत्याकांड, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई थी। ये मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव वहां देखने तक नहीं गए थे, भाई महोत्सव मनाते रहे थे। बड़े बड़े घटनाक्रम हुए थे। इनकी सरकार में 30,000 हत्याएं अमिताभ जी हुई थी। ये लोग चैन की बंसी बजाते रहे थे। भाई उत्तर प्रदेश की जनता चल एक पे रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए। उमेश यादव जी, क्या ये लड़ाई पिछड़े बनाम अगड़े की गली में धकेली जा रही है? सीधा सवाल, बाकी सब तो मैं इन लोगों से पूछ ही रहा हूं। आपकी पार्टी भी चूंकि जात का मैकेनिज्म में लगी रहती है, उसमें मेहनत करती है, इसलिए मैंने आपसे सीधा पूछा, क्या इस मामले को पिछड़ा बनाम अगड़ा की गली में धकेला जा रहा है कि भाई ये फ्लेवर आ जाए तो मामला चकाचक हो जाए? उमेश यादव जी। अमिताभ जी, ये जो देवरिया का नरसंहार हुआ है वो बहुत सहानुभूति का विषय है। ये राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों जगह गए, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, सहानुभूति प्रकट की। ये एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति की मिलावटीपन होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो सलम मणि त्रिपाठी जी ने शुरू किया हो, चाहे आज अखिलेश जी ने उसको दोहरा दिया हो। अखिलेश जी ने ये कहा कि क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये वहां सहानुभूति देने गए थे कि त्रिपाठी जी की क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने गए थे। ये बड़ा अजीब सा विषय है। यहाँ पर पिछड़े बनाम सवर्ण की बात नहीं आती, यहाँ पर अगड़े पिछड़े की बात नहीं है, या ब्राह्मण यादव की बात नहीं है। ये एक संवेदनात्मक विषय है, इस पर संवेदनाओं से ही और भावनाओं से ही सोचना चाहिए। और जहां तक आपके पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर है
तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में जनता, नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं अलग विषय है, ऐसे मामलात में जनता किसी भी तरीके से अगड़े पिछड़े और अखिलेश जी और त्रिपाठी जी की लड़ाई में नहीं उलझेगी। उसको जो ठीक लगेगा वो निर्णय देगी। और ये जो अगर प्रतिक्रिया आज अखिलेश जी की उस क्रिया पर आई है, तो मैं समझता हूं 12 दिन में जिस तरीके से उन्होंने लाभ हानि का आकलन किया और 12 दिन तक अपने मतलब जो कैबिनेट है उससे पूछा कि क्या करना चाहिए, इसमें वोट का लाभ हानि क्या हो रही है, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया। तो मुझे लगता है इतनी देर से अगर आप संवेदना हो अथवा न्याय यदि देर से मिलता है उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक। आज 12 दिन बाद वो जा रहे हैं तो लाभ हानि का आकलन करके जा रहे हैं, क्या मतलब होता है उसका? जी ठीक। शैलेंद्र दुबे, एक फ्रेज निकल कर आया पूरी यात्रा से और मुझे लगता है वही फ्रेज पूरी यात्रा को ओवरशेडो कर रहा है और वो वाक्य है, वो फ्रेज है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। ठीक, क्या ये फ्रेज, ये शब्द, ये सिद्धांत, ये धारणा, कुछ भी कहिए आप इसको, ये उत्तर प्रदेश भर में एक नए किस्म का नपना नहीं खड़ा कर देगी, पैमाना? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी अपराध की घटना पर ये नियम फिट करके मामला सेटल हो जाएगा। बोले भाई क्रिया हुई थी, प्रतिक्रिया हो गई क्या? बोले भाई गुड्डू ने पप्पू को मारा, क्रिया की, पप्पू ने आके उनके यहां 4 निपटा दिए, प्रतिक्रिया हो गई। शैलेंद्र दुबे जी, तब तो मामला थोड़ा विचित्र हो जाएगा नहीं? और कानून का जो बेसिक मोटो है, जो सिद्धांत है, वही डगमगा जाएगा क्रिया की प्रतिक्रिया में। तो फिर यहां जी अमिताभ जी, और जो मैंने कहा मैं उसको फिर पुनरावृत्ति कर देता हूं। मुझे पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, मुझे पता है उसके अधिकार क्या होते हैं, और मैं भली बातें जानता हूं अखिलेश यादव के पास आज क्या दायित्व है, क्या पद है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आप ऐसी परिस्थिति में देखिए, इस समाज के अंदर जो है अगर अपराध वातावरण उत्पन्न हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, व्यवहारिकता में ऐसा संभव नहीं है। यदि अपराध हो जाता है तो आपको उसकी विवेचना, उसकी जो इंटेंसिटी है उसके आधार पर करनी पड़ेगी। क्या एक थप्पड़ मारने की सजा जो है एक मर्डर के बराबर हो सकती है क्या? तो क्रिया की प्रतिक्रिया ये कहना अपने आप में ये आप कहीं ना कहीं। अरे आप एक बात बताइए, अभी तो मैं तो बड़ा हस्तक्षेप था कि गोधरा की घटना का आप इससे कैसे तुलना कर सकते हैं? क्या जो कार सेवक, जो कार में जो कार सेवक या तमाम जो बॉगी में लोग जा रहे थे, क्या उन्होंने किसी की जमीन हत्याई थी? क्या वो किसी के परिवार से उनका विवाद चल रहा था? तो यही सोच है, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी बात, आज चलिए जो मामला था यादव और ब्राह्मण के बीच का, उन सब यादव जो है ये कान खोल कर सुन लें, जब आपके मामले यादव वर्सेस मुसलमान आते थे तब यादवों की कोई नहीं सुनी जाती थी, ये फैक्ट है। तब मुस्लिमों को जो है आप आगे रखते थे तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए। तो अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव क्या पिछड़े? अगर अखिलेश यादव पिछड़े होते तो क्या बाकी के यादव जो प्रदेश में उनकी आर्थिक स्थिति है, क्या अखिलेश यादव की उनके बराबर है क्या? तो जो नेता जो है जाति की बात करता है आज के समय में 21वीं सदी में, जो नेता इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया की बात करता है, मैं तो उसकी मनोदशा पे मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर है। अगर आप वास्तव में पढ़े लिखे, अगर आप ये चाहते हैं कि समाज में जो है उत्थान हो, तो सिर्फ 2 ही जातियां हैं, वो है अगड़ा और पिछड़ा। और अगड़ा से मतलब जो आर्थिक रूप से मजबूत है, और पिछड़ा से मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तमाम वो यादव जिनके जो है शाम को खाना नहीं मिलता होगा, अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो उनका भला होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, चलिए मैं तारिक खान के पास चलूंगा। तारिक खान, ये फ्रेज जैसे जैसे आगे जाएगा ये समाज में भी मुश्किल पैदा करेगा और कानून व्यवस्था के लिए भी समस्या पैदा करेगा कि अगर कोई बड़ा आदमी ये कहे कि क्रिया की प्रतिक्रिया, मौत के साथ तो बात समझ में आती है भाई। जो कार सेवक मारे गए, जिनको जिंदा जला दिया गया 2 बोगियों में, बाहर से दरवाजे बंद करके, उनका जलाने वालों से कोई विवाद नहीं। जलाने वाले उनका चेहरा नहीं जाने, वो उनका नहीं जाने, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, न किसी ने किसी को पत्थर मारा, न गाली दी।
वो स्थिति बिल्कुल अलग थी। यहां तो 10 साल से झंझट चल रहा था, फौजदारी चल रही थी, सैकड़ों एप्लीकेशन गई थी, सब जब गवाह थे कि भाई इनकी और इनके बीच में जमीन की लड़ाई है। तो ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया का शब्द है, ये यहां पर कैसे फिट बैठा, और ये अगर फिट बैठाल दिया तो फिर ये आगे नजीर बन जाएगा, तो फिर तो बहुत संकट हो जाएगा। नहीं तारिक खान साहब। अमिताभ जी, मेरा संदर्भ और प्रसंग समझ नहीं पाए ना आप ना दूसरे लोग जी। गुजरात कांड के बाद मोहन भागवत से गुजरात में कितने लोग मारे गए, जब पूछा गया कि गुजरात में क्या हुआ था, तो मोहन भागवत साहब ने कहा कि गोधरा कांड की क्रिया का प्रतिक्रिया ही पूरा का पूरा गुजरात में जो दंगा हुआ। ये किसने कहा? मैं नहीं कह, मोहन भागवत साहब ने। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। क्रिया भी गलत है और प्रतिक्रिया भी गलत है। लेकिन मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था कि क्या मोहन भागवत साहब ने कहा जब उनसे यह सवाल पूछा गया था कि गुजरात का पूरे दंगे की बात में करना, सिर्फ वो ट्रेन चलाने पे आप रुक गए और ट्रेन चलाने की पहले की बात कर रहे हैं। मैं ट्रेन में लोगों को जलाने से लेकर तारिक खान, एक मिनट तारिक भाई, एक मिनट नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। दो परिवारों में, दो व्यक्तियों में जमीन की जर जोरू जमीन की लड़ाई अलहदा होती है मेरे भाई। मैं जो बात कर रहा हूं उसको तो एक सेकंड समझो। ये इशू, एक मिनट नहीं, अभी रुक रहा हूं। ये इशू देखो, मैं इसके पीछे चला जाता हूं और गोधरा तो छोटा कांड हुआ और उससे बड़े कांड की ओर ले जाता हूं आपको। जब देश का बंटवारा हुआ तो क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर हुई और उसको क्रिया की प्रतिक्रिया ही नाम दिया गया, ठीक, कि ट्रेनें भर भर के लाश आई। लेकिन आप उसकी तुलना गुड्डू ने पप्पू के स्कूटर में पंचर कर दिया इससे कर देंगे? बोले गुड्डू ने पप्पू की दुकान में अपना ताला लगा दिया, बोले क्रिया हुई प्रतिक्रिया हुई, 10-5 मारे गए। ऐसे नहीं चलता ना भाई। मैं कुछ बोलूं जी। ये संदर्भ और प्रसंग ये कहता है कि क्या अमिताभ जी इसका जवाब कोई देगा कि प्रेम यादव अपने आप मर गया क्या? किसने मारा उसको? गिरफ्तार हुआ कोई? इधर तो 24 लोग जेल में हैं, उधर ये कौन करा रहा? और आप कह रहे शलभ मणि त्रिपाठी कुछ नहीं है, सभासद है क्या शलभ मणि त्रिपाठी? या सेक्टर का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का? विधायक है भाई, विधायक है, अहम बात है। कोई छोटा मोटा आदमी होता तो ठीक है, वहां ललकार मचा रहे हो, पैसा कलेक्ट करा रहे हो, पैसा कलेक्ट आपने कराया, बहुत अच्छी बात है। उनके भी घर चले जाते, उनके भी घर चले जाते। अखिलेश यादव साहब अगर सिर्फ एक पक्ष के साथ खड़े होते या जाते, गलत है। सेलेक्टेड पार्टी जो सत्ता में है उसका विधायक एक ही पक्ष के घर पे मीटिंग करता है, वहीं से ललकारता है कि जांच करा दो। कौन कराएगा जांच? अमिताभ जी, मैं कोई जांच अधिकारी हूं तो जांच करूंगा? जांच तो सत्ता में बैठे हुए लोग कराते हैं ना। ये नॉनसेंस बात है। शलभ मणि त्रिपाठी ने नॉनसेंस बात की। क्यों? आप विपक्ष से कह रहे हो जांच करा दो, कौन कराएगा जांच? 4 पटवारी को बुला के लेके आओ, उनकी जांच करवाओ, या एसपी से कहूं मैं निर्देशित कर सकता हूं। मान लिया अखिलेश यादव साहब कप्तान को निर्देशित कर सकते हैं कि शलभ मणि त्रिपाठी के खिलाफ जांच करो। निर्देशित तो सरकार करेगी, योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक, तारिक खान अभी रुकना होगा भाई रुकना होगा, थोड़ा रुको, थोड़ा मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूं। राघवेंद्र जी, आपके लिए एक बात ठीक है जो अभी सपा ने कही, ये आपके लिए खुशखबरी है। सपा भी मान रही कि शलभ मणि त्रिपाठी छोटे आदमी नहीं है, उनकी बड़ी हैसियत है। और शलभ मणि ने चूंकि सभा की और क्राउड फंडिंग कराई, इसलिए अखिलेश जी मैदान में उतरे हैं। तो ये तो बड़ी बात हो गई। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को एक स्थानीय विधायक के काउंटर के लिए समाजवादी पार्टी उतार रही है, तो मुझे लगता है फिर ये भाजपा के लिए राजनीतिक तौर पर उपलब्धि है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वास्तव में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की यही स्थिति हो गई जी। वो क्या कहती है, क्या करती है, क्या हो जाता है, ये समाजवादी पार्टी को खुद नहीं पता। अखिलेश यादव का जो बयान ये आया है, वो हमें लग रहा है ये इनके लिए खुद आत्महत्या के बराबर है।
मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जिस तरीके से मटके पे ऊँट तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता 4 बार इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। बोले ये सब बातें छोड़िए, कम से कम ये बताइए आपने यादव समाज के लिए क्या किया है, जो जीवन भर एमवाई समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश से वोट मांगते रहे। अब एक नया सुरूपा लेके आ गए पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके लिए आप क्या करेंगे? वो तो बात ये करते नहीं है। अब अगले महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो ये लोग पॉलिटिकल पिकनिक मनाने निकल आए हैं। इसी बीच में एक घटना हो गई, फतेहपुर जा रहे हैं, ये घूम फिर रहे हैं, अपने बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये काट की आड़ी बार बार चढ़ने वाली नहीं है तारिक जी, बहुत 4 बार संभाली थी, बन गए, ठीक है, सब बढ़िया है। उसके बाद से लेकर आज तक कोई चुनाव नहीं जीतते हैं। नगर निकाय के सभी चुनाव हार गए हैं, सभी लोकसभा के चुनाव हारे हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हारे हुए हैं। इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां होने वाली नहीं है। कोई समीकरण बना के आप चुनाव जीत लो, कोई बयानबाजी करके चुनाव जीत लो। उत्तर प्रदेश की जनता परफॉर्मेंस के आधार पर वोट देती है। मान्यवर योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर बनी है, कोई बयानबाजी के आधार पर नहीं बनी है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर के ईमानदारी से काम कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध तारीख जी बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से भू माफिया, शिक्षा माफिया, मौरंग माफिया, दुनिया भर के माफियाओं को आश्रय दिया था, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से ठीक है राघवेंद्र जी, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको भैया। उमेश यादव जी, क्या हम ये मानकर चलें कि देखिए राजनीतिक पार्टी जो है वो कोई भी हो, उसके राजनीतिक दायरे से जुड़ी कोई भी घटना होगी जो उसके सियासत को नफा या नुकसान देगी, वहां वो जाएगा। आप उसको पर्यटन बोलो, आप उसको तीर्थाटन बोलो, कुछ बोलो, ये सच्चाई है ये, ठीक। राजभर समाज में कहीं कोई बवाल हो जाएगा, ओम प्रकाश राजभर नहीं जाएंगे? जाएंगे, स्वाभाविक जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर घुसेंगे कैसे अगली बार गांव में? उमेश यादव नहीं ठीक बात है, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि जो नेता अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है उसको कहीं ना कहीं इस तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं, और कभी कभी चाहते हुए ना चाहते हुए जाते भी होंगे। लेकिन जहां तक देवरिया हत्याकांड और सामूहिक नरसंहार का मामला है, उसमें आदरणीय प्रताप जी, सरकार ने जिस तरीके से 20 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, ये एक बड़ा विषय है। और जहां तक आप अभी बता रहे थे कि सैकड़ों आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र दिए गए, उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई, 10 साल पुराना मामला था, सन 2014 का था, और उसके बाद जिस तरीके सरकार ने कार्रवाई की उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। और मुझे लग रहा है कि प्रेमचंद यादव जी के परिवार के साथ अगर, देखिए आप बहुत तथ्यों को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप मेरी बात को समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है। आज अखिलेश जी ने इस क्रिया पर प्रतिक्रिया के चलते हुए प्रेमचंद यादव के परिवार का नुकसान कर दिया। उनके जाने की क्रिया पर कल क्या प्रतिक्रिया होगी, यदि इसके राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो बजाय सहानुभूति देने के, बजाय लाभ पहुंचाने के, उन्होंने अपना राजनीतिक लाभ तो उठा लिया कि कम्युनिटी के बीच, अपने समाज के बीच में उन्होंने संदेश पॉजिटिव कर दिया। लेकिन उनके जाने की जो प्रतिक्रिया है, उसके बाद की प्रतिक्रियाएं प्रेमचंद यादव जी के परिवार के लिए सकारात्मक ना भी हो सकती है। ये बड़ी बात करे। शैलेंद्र दुबे, मैं एक सवाल जिस पर मैं समाजवादी पार्टी से भी समझना चाहूंगा, जो स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने जो कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सपा के शासनकाल में ही प्रेमचंद यादव ने सब कारोबार शुरू किया, दबंगई शुरू की, हमारी जमीन की ऐसा किया वो पूरा, और उसने कहा कि हम खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस तरह की यात्रा से। इतने बड़े राजनेता से मिलने से इनकार पीड़ित पक्ष कर दे, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। औपचारिकता हो ही जाती, छोटे नेता जाएं तो ये सब हो जाता है, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने गली के बाहर बैरियर लगा दिया, किसी ने जिंदाबाद मुर्दाबाद। लेकिन बहुत बड़ा नेता जब जाता है तो सारे पक्ष मिल लेते हैं
और अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी ये ऐलान करके गई थी कि हम दोनों से मिलने जा रहे हैं। फिर एक पक्ष ने उनसे उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति क्यों पैदा की? क्या लगता है इसके पीछे आपको? भाई एक तरह का नो कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव पर। जो आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उस व्यक्ति से मिलने में से इनकार कर दे पीड़ित पक्ष, ये एक बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी और व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश जी के लिए भी। शैलेंद्र दुबे जी, अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही जो फरमाया, और मैं उमेश हूं कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव के द्वारा जो ये यात्रा की गई है, उससे उस परिवार को आगे के लिए एक वैमनस्य जैसा माहौल पैदा हो जाएगा और उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जो उसका हित नहीं किया गया, जिस तरह से जो आपने क्रिया प्रतिक्रिया इस तरह के जो स्टेटमेंट देने का प्रयास किया जो, और अभी जो बात की जा रही थी कि नहीं उसको प्रेमचंद यादव जी को, स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी को किसी के द्वारा बुलाया गया। मीडिया रिपोर्ट से जो आ रही है बात सामने आ रही है कि उस पीरियड के दौरान कोई भी कॉल नहीं गई उनके मोबाइल फोन पे। तो ये सारे विषय वो हैं जो इन्वेस्टिगेशन के। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन को जो है कोई मलाफाई वो कर देगा कि नहीं, कॉल को पैदा कर दिया जाएगा। अभी जो तथ्य है वो तो वही रहने वाले हैं ना। और अभी जो आपने कहा कि किसी भी परिवार के द्वारा एक इस लेवल के फिगर को अगर जो है मिलने से मना कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तमाम ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां पर अखिलेश यादव से दोनों पक्ष के लोग मिले होंगे पूर्व में। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो ये कहीं न कहीं जो उस शासन के दौरान जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, ये सर्वविदित है। चाहे वो आपके वो कहते हैं राजनी, जो देसी भाषा में, गांव वाली भाषा में कहते हैं, जिसको किडनैपिंग कहते हैं, उस तरह की घटनाएं हों, अपराधियों को और संगठित अपराध को जो है जिस तरह का संरक्षण प्राप्त होता था, तो लोग उस बात को भूलते नहीं है। और उस दौरान जब कोई भी पीड़ित परिवार हो, चाहे वो, मैंने कहा ना आपको, ये भी यादव परिवार भी तमाम ऐसी बड़ी संख्या में जो पीड़ित परिवार थे, जब मामला यादव और मुसलमानों के बीच में आता था, तो यही एक बड़ा कारण रहा कि उनको भी ये लगा कि नहीं, हम तो जो अंधकार में होकर इनका झंडा उठा रहे हैं और ये खामखा जब बात आती है हमारे अस्तित्व की, तो ये हमारे साथ में नहीं खड़े दिखाई देते। तो मेरा कहना वही है कि जो नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई ब्राह्मण नेता हो या अन्य किसी जाति का नेता हो या अन्य किसी धर्म के नेता हो, जो ये कहता है कि नहीं मैं अमुक जाति का जो है रखवाला हूं, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो है हानिकारक वही है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता समूची जाति का ठीक शैलेंद्र भाई, ठीक है। मैं तारिक भाई के पास आऊं। तारिक खान साहब, मेरा सवाल पर थोड़ा गंभीर किस्म का है। वो ये कि जो आदमी सूबे का चीफ मिनिस्टर रहा हो, ठीक 5 साल, जिसके परिवार में सूबे की चीफ मिनिस्टरशिप 4 बार रही हो, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हो, मुखिया हो, उससे पीड़ित पक्ष, एक पीड़ित पक्ष जिसका नुकसान ज्यादा हुआ, उसके यहां 5 लोग मारे गए। मृत्यु तो मृत्यु है, किसी की भी हो, 1 हो या 5 हो, लेकिन फिर भी उसका भी वॉल्यूम का एक मैसेज होता है। वो मिलने से मना कर दे। छोटा कोई सपा का नेता जाता, मैं मान सकता था कि भाई लोकल प्रतिद्वंदिता होगी, जब लोकल मन नहीं मिलता होगा, मना कर दिया, बोले भाई तारिक खान आए, बोले हमें नहीं मिलना तारिक खान से, क्या? लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन काल में जब ऐसी बड़ी घटनाएं देखी और कोई बहुत बड़ा नेता जब गया, तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजा बंद हो गया हो। ये अविश्वास होता दिखता है फिर जनता का। नहीं, अखिलेश यादव पर तो सब पक्षों को विश्वास दिखना चाहिए था। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि एक पक्ष ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया? तारिक खान, आपके कहने का मतलब यह है कि दुबे परिवार को अखिलेश साहब पे विश्वास नहीं, अमिताभ जी और यादव परिवार को सरकार पे विश्वास नहीं। क्या ये गलत है अगर मैं ये कह रहा हूं? पहले दिन से यादव परिवार कह रहा है कि हमारी एफआईआर हमने दी ही नहीं, किसी और एक रमाकांत यादव नाम के आदमी की एफआईआर वहां पर रखे हुए हैं, जिसके नाम पे दर्ज कर लिया। कल यादव जी की बीवी गई मिलने कि 2 और नाम ऐड कर लीजिए, हम संदिग्ध लोगों का और नाम बता रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं। तो क्या पूरी सरकार पे यादव परिवार, सत्ता पक्ष पे ये नहीं जता रहा है कि हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है? अमिताभ जी,
सरकार पे यकीन नहीं। मैं इसका उत्तर दूंगा, आप पहले अपनी बात कह लो जी। नहीं, मैं जी पहले बोल हाँ, इसीलिए तो मैं बताऊं। यकीन नहीं हाँ जहां पर लोग जी। मरे। और मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं अमिताभ जी जो कह रहे थे हिंदू सब एक हो जाओ भाई भाई, तो यादव क्या इजराइल से आए हैं या यहूदी धर्म अपनाते? अरे वो लोग हैं कहां अमिताभ जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग। अब वो भाई नहीं रहा, अब वो भाई नहीं, अब क्यों नहीं है भाई? अरे मेरा मूलभूत तो सवाल यही है जी कि ठीक क्यों भाई लोग जी। तो भाई हो आपस में। मैं ठीक है तारिक भाई, ठीक है जी। मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं, ताकि नया अभिशलन नहीं अभी आएंगे, ताकि मैं तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रहे। मैंने वो पूछा नहीं जिसका जवाब तारिक ने दिया, मैंने सवाल थोड़ा दूसरे मिजाज का किया था। कई बार राजनीतिक प्रवक्ताओं के लिए उस मिजाज से टो करना कठिन होता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं और स्पष्ट कर दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वहां के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, भूतपूर्व ने क्या कहा, वर्तमान ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, दरोगा सिपाही, मैंने पढ़ा। मैं कह रहा अखिलेश यादव गए, एक ने दरवाजा खोला, एक ने बंद कर लिया। मैं इसके लिए देखता हूं कि योगी आदित्यनाथ जाएं, ठीक, और एक दरवाजा ये कह के बंद हो जाए सार्वजनिक तौर पर कि हमें इन पर भरोसा नहीं, ये हमारी जान को और खतरा पैदा करेंगे और सब इन्हीं का किया धरा है, ये कह के दरवाजा बंद हो जाए तो वो बड़ा अविश्वास माना जाएगा। ये मैं कह रहा था, तारिक ने उसका जवाब थोड़ा भटका दिया। विषय वो नहीं था, विषय सिर्फ इतना था। राजेंद्र चौधरी जाते, ऐसा हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं मिलना चाहते राजेंद्र चौधरी, जरूरी मिले। नीटू जाते, नहीं मिलते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं मिलना, समझ रहे तारिक खान? सुनील साजन जाते, नहीं मिले, ठीक है, उदयवीर गए, नहीं मिले, अखिलेश यादव गए थे, क्या हाथरस में सब लोग नहीं मिले? पीड़ित परिवार सबसे नहीं मिला? मिला ना, जब एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। ये मैं कह रहा था भाई साहब, अखिलेश यादव मोहल्ला टोला की पार्टीबाजी में पड़ेंगे क्या? नहीं ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं यही पढ़ना अच्छा है तो मेरी शुभकामनाएं। मैं उनका स्टेचर वहां देखना चाहता था कि आप मोहल्ले के लड़कों में कुछ भी हो रही हो, लेकिन कोई बड़ा आदमी जाए तो दोनों पक्षों से बात कर पाए, उतनी उतना तो उसका वजूद रहना चाहिए ना। ये मैं कह रहा था, इसलिए मैंने तुलना करके बता दी ताकि आप और राघवेंद्र सिंह कोई भटको नहीं, ना मुझे भटकाओ। आप दरोगा का उदाहरण दे रहे हो कि दरोगा के पास उनकी पत्नी गई और दरोगा ने कहा, नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये मसला। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी, तारीख अभी नहीं, बाद में, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे कहने से प्रेमचंद यादव जी, स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी के परिवार के कहने से एफआईआर नहीं लिखी जा रही। राघवेंद्र जी अब ये जी तारिक जी, ऐसा नहीं है, एफआईआर भी लिख गई है और जो 4 लोगों के नाम थे वो भी सबको पता है। ये अब तारिक जी क्या कह रहे हैं वो इनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, हम समझते हैं। अमिताभ जी, अभी हमने आपके रिपोर्ट में ही सुना था, सत्य प्रकाश दुबे जी का जो लड़का था वो कह रहा था मेरी समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे 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 उत्पीड़न हुआ है, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी में विश्वास नहीं है। आगे आने वाले खतरे का भी उसने जिक्र किया। वास्तविकता ही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीनें कब्जा होती थी, गुंडागर्दी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है जो हुआ। क्रिया की प्रक्रिया शब्द वो एक, अमिताभ जी, बहुत ही गंभीर शब्द है ये। उसके लिए ज्यादा गंभीर है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। वो क्रिया की प्रक्रिया एक अपराधी के पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़े नजर आ रहे हैं। किसी भी जात का हो सकता है भाई, कोई मुख्यमंत्री हो, हम लोग जाते हैं, बहुत ही संस्कृत भाषा का बयान देते हैं, हम लोग वोट बाइट देते हैं, कोई ऐसा बयान नहीं देते जो कोई हमारे गले की फांस बन जाए। ये क्रिया की प्रक्रिया जो है वो आज वास्तव में समाजवादी पार्टी के गले की फांस बन चुकी है। अब इनको उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा, ये क्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है।
वास्तव में क्रिया के माध्यम से ये एक आपराधिक पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़े नजर आ रहे हैं अमिताभ जी। मेरी तो मांग ये है, एफआईआर होनी चाहिए अखिलेश यादव के खिलाफ। जिस तरीके से ये बेहुदगी भरे बयान ये देने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है राजनीति के क्षेत्र में। आप ये बताइए ये क्या क्रिया है, क्या प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली लोग है, और जब ये वहां पहुंचे थे तब पूरा बिल्कुल सब काम हो चुका था, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी थी, अपराधी गिरफ्तार हो चुके थे। अब वो उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का नया घटनाक्रम करना चाह रहे हैं कि एमवाई समीकरण के आधार पर यादव के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब ये ना देखना चाहती है ना सुनना चाहती है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकारें रही हैं। देश और प्रदेश की जनता इससे पूछ रही है कि इन लोगों ने क्या काम किया, समाज में क्या अच्छे काम किए, ये बताना चाहिए इनको। ये क्रिया की प्रक्रिया है, एमवाई समीकरण है, पीके। जी ठीक, रुकना होगा। उमेश यादव, आपको अब इस घटना में, इस फतेहपुर की घटना कांड, इस कांड में आगे राजनीतिक तौर पर क्या दिख रहा है? आपका विजडम क्या कहता है, आगे क्या दृश्य बनेगा राजनीतिक तौर पर? मैं कानूनवेत्ता नहीं हूं, क्या एफआईआर में क्या होगा, मुकदमा में क्या होगा, जज क्या कहेंगे, मुझे जानकारी नहीं। मैं सिर्फ राजनीतिक अर्थ को समझना चाह रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, आपके प्रश्न का एक सार्वभौमिक उत्तर मैं दे दूं जी। दुबे परिवार का वो बेटा जिसने अखिलेश यादव जी से मिलने से स्पष्ट मना कर दिया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उसके परिवार के साथ, उसके साथ क्या क्या हुआ। मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ये जानना चाहिए कि एक पीड़ित परिवार का बेटा जो कि नाबालिग भी है, उसको इतनी समझ है कि समाजवादी पार्टी की छवि क्या है, उस सरकार में क्या क्या होता था। आज आपने बार बार ये प्रश्न किया कि उस बच्चे ने मिलने से क्यों मना कर दिया। आप ये समझिए उस बच्चे के दिमाग में ये बात गहरी बैठ कर गई कि समाजवादी पार्टी के सरकार में मेरे परिवार के साथ ये जो नाइंसाफी शुरू हुई थी, इसका आज तक हमें पूरे परिवार को इस तरीके से भोगना पड़ा। और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आदरणीय अमिताभ जी, एक कर लीजिए कि आज अखिलेश जी ने ये बयान दिया कि उस बच्चे ने मुझे अपमानित किया मुझसे ना मिलकर। ये वो पीड़ित परिवार का नाबालिग बच्चा है, यह उसकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया थी कि वो आपसे पीड़ा पाया हुआ था, आपसे नहीं मिला, आपका अपमान हो गया। ठीक, शैलेंद्र दुबे, आजाद एक बार रुकिए, मैं एक प्रश्न तारिक खान से ले लूं, फिर आता हूं आपको। चलें जी, तारिक खान जी, जो बात उमेश ने कही वो मेरे दिमाग में थी। अखिलेश जी ने कहा कि मुझे छोटा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया या ऐसा कराया गया। ठीक, ये जिस परिवार ने 5 लोगों को खोया हो, उस परिवार पर यह तोहमत कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती? ये तोहमत उस बच्चे के ऊपर कतई नहीं है, ये उन लोगों के ऊपर है जो उनको गाइड कर रही हैं, और इस वक्त वो पीड़ा में है। और जब कोई पीड़ा में होता है तो वाकई में लोग किसी की भी बात मान लेते हैं कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। और अखिलेश साहब ने जो कहा उसको दूसरी तरफ न ले जाए, साफ उन्होंने कहा कि ये उन लोगों द्वारा मुझे अपमानित करने के लिए किया गया होगा, उन लोगों द्वारा जो पीछे से उसको गाइड कर रहे हैं। वो बच्चा तो अभी छोटा है, उसकी कोई बात ही नहीं है, और उसकी पीड़ा के साथ पूरा प्रदेश खड़ा। इसीलिए अखिलेश यादव साहब कहते हैं कि वहां पर जाकर संवेदना व्यक्त करें कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और समाजवादी पार्टी इस चीज का खंडन करती है। किसी भी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी जाकर प्रेमचंद यादव के साथ खड़े होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपके साथ भी गलत हुआ है और वहां भी। ठीक तारिक भाई, ठीक, शैलेंद्र दुबे जी, 25 लाख रुपए इकट्ठा करा दिया है और शून्य पैसा इकट्ठा। शैलेंद्र दुबे जी, आपको क्या दिख रहा है अदालत में क्या होगा, वो कानून की जानकार जाने। मैं सिर्फ इस समझ रहा इसका सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब इस फतेहपुर कांड का आपको क्या समझ में आ रहा है?
देखिए, छोटी सी कहीं ना कहीं टिप्पणी। जो अखिलेश जी। यादव के द्वारा या तमाम जो विपक्षी दलों के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आम चुनाव है उसको जाति आधारित चुनाव की तरफ, मुद्दे की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है वो कुछ हद तक जो है उसमें सफल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़े परिप्रेक्ष्य में उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि तमाम जो है एक लंबा दौर, मैंने कहा ना, जो पिछली सरकारों में जब मुसलमान और यादवों के बीच जब विषय आता था तो यादव जो परिवार तमाम पीड़ित ऐसे दिखाई देते थे। वो कहीं ना कहीं पीड़ा उनके मन में है, उनके जहन में है। तो आज जो पढ़ा लिखा युवा है वो ये समझकर और ये जो है जानने में सक्षम है कि नहीं, जाति के आधार पर कोई भी दल का नेता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो कोई भी जाति के आधार पर उनका भला नहीं कर सकता। जब तक यूनानिमसली उस तरह का माहौल नहीं होगा, उस तरह के मुद्दों को एड्रेस करने की जो अप्रोच नहीं होगी, तब तक जो हमारे परिवार का विकास नहीं हो सकता। ठीक, मुझे लगता है हीट ऑफ द मूवमेंट जो होता है उस वक्त अखिलेश जी जाते वहां 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख में, तो वो राजनीतिक तौर पर, साहब मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर भी ज्यादा बेहतर फैसला होता। 2 तारीख की घटना में 16 तारीख को जाना और 12 तारीख को जाने का निर्णय करना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा इतनी देर क्यों लगी, ये प्रश्न हमेशा रहेगा। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो व्यक्ति का होता है और सबको स्वतंत्रता है, हम लोग तो सिर्फ उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी बात एक मैं कहूंगा कि 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां कैसी होती हैं, तारिक भाई इनको भी समझना होगा हमको। 2013 में मुजफ्फरनगर के कवाल नाम के एक गांव में बवाल हुआ, हिंदू पक्ष की बेटी को छेड़ा गया। वो लोग गए थाने, आरोपी हुए मुस्लिम पक्ष के लड़के। उस वक्त मुझे जहां तक स्मरण आता, उस वक्त ये बात आई थी कि वहां जो इंस्पेक्टर दरोगा था उसने कहा, साहब ऊपर से हुक्म है, मुकदमा तो नहीं लिख पाएगा, क्या आप सुलह समझौता कर लो, बाहर हमको बुला दें उनको, क्या, लेकिन लिखा पढ़ी नहीं हो पाएगी चौधरी साहब। और वहीं से रार बढ़ी, वहीं से जो हुआ, फिर तो इतिहास है ही, सबको पता ही है, जो 6 महीने दंगा चला था, जिसको हम लोग मुजफ्फरनगर कांड बोलते हैं, क्या वो इस थानेदार की विवशता से के गर्व से पैदा हुआ दंगा था, जिसने कहा कि हमको हुक्म है कि भाई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा इनके खिलाफ। किसने हुक्म दिया था, और अगर नहीं दिया था तो थानेदार को ये अंतः प्रेरणा कैसे आई? ऐसे दृश्य उत्तर प्रदेश ने देखे हैं, मैंने एक पत्रकार के नाते कवर किए हैं। ये भाजपा क्या कह रही, सपा क्या कह रही का मसला नहीं, जो मैंने देखा वो तो मैं कह रहा हूं। ठीक, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों में अपने समीकरण होते हैं, समझ में आता है। लेकिन फिर मैं कहूं, यह मसला वक्ता प्रवक्ता और नेता और अभिनेता और भूतपूर्व वर्तमान का नहीं। अगर किसी पार्टी का चेहरा है ही मैदान में उतरे, तो ये एक टेस्ट केस था मेरे लिए। अखिलेश जी की शख्सियत उतनी बड़ी और वो उतने बड़े राजनीतिक परिवार से भी हैं, क्या उन पर किसी को अविश्वास नहीं होना चाहिए था? कोई किसी का सपोर्टर हो सकता है, कोई सपा को वोट दे सकता है, कोई बसपा को, कांग्रेस को, कोई कमल के फूल को। लेकिन किसी के कहीं अपराध हो जाए, योगी आदित्यनाथ जाए और एक आदमी दरवाजा बंद कर ले कि नहीं, तो ये फिर बड़ा घटनाक्रम है। मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा तारिक भाई, बिल्कुल मेरे तराजू का की सुई बिल्कुल सीध में है, तब ये बात कह रहा हूं। मैंने कहा ना, तारिक खान जाते, कोई मिलता कोई नहीं मिलता, समझ में आती, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा व्यक्ति जाए
मैंने ने कहा कि भाजपा के जो स्थानीय लोग वहां हैं इस घटना में, उनसे सब मिले, नहीं मिल सकते। अपने अपने समीकरण हैं, अपने अपने वे तनाव हैं। लेकिन जब इतना बड़ा चेहरा जाए तो मिलना चाहिए था। उस बच्चे ने जो कहा, स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने, वो आरोप पत्र हो गया समाजवादी पार्टी के ऊपर। उसके वक्तव्य को सुनिए। उसका वन लाइनर ये है कि भैया सब इन्हीं की सरकार में तो बोया गया, वो हम क्या मिलें, ये भाव। इस पर चिंतन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और कहूं, जमीन के झगड़े जाति के झगड़े में तब्दील नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण की जमीन भी कब्जा कर रहा है, यादव की भी कर रहा है। क्या ये पीडीए सीडीए जितना बना ना तारिक बाबू, उमेश यादव जी, क्या इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं। जमीन में जो जहां जबर है उसको कब्जा कर ले रहा है तारिक भाई। उसका कोई लेना देना नहीं पीडीए से। पिछड़े दलित मुसलमान, ऐसा थोड़ी नहीं कि पिछड़े दलित मुसलमान पीडीए बना दिया तो ये लोग आपस में कब्जा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, नहीं ना। हर गांव में जमीन का संघर्ष है, हर शहर में जमीन का संघर्ष है, हर मोहल्ले में जमीन का संघर्ष है। कहीं फर्जी कागज बना दिए, कहीं फर्जी दस्तखत कर दिए, कहीं जबरन कब्जा कर लिया, कहीं गोली चल रही है, कहीं हिंसा हो रही है। ये कोई नई बात है क्या? नहीं ना। लेकिन इसमें कार्रवाई जो हुई वो मैंने अपने पत्रकारी जीवन में पहली बार देखी कि 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सीधे एक सिंगल स्ट्रोक में पनिश किए गए। वरना पहले होता था कि जांच जारी है, विभागीय जांच चलेगी। मुकदमे लिख दिए गए अधिकारियों के खिलाफ, मुकदमे एफआईआर दर्ज हो गए उनके खिलाफ। यही काम मैं कहता हूं सब जिलों में होना चाहिए जहां भी जमीन का मसला है। एक जमीन का मसला मेरे संज्ञान में, मैंने पिछली बार कहा था इसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि वहां 400 हियरिंग हो गई एसडीएम के स्तर पर। 400 हियरिंग, बताइए इतनी तो अयोध्या के केस में नहीं लगी हियरिंग। अजब ड्रामा है दिल्ली में। शैलेंद्र बाबू समझ रहे, 400 हियरिंग हो गई और अभी तक फैसला नहीं आ रहा। हमको मालूम है कि कृपा कहां अटकी है, हमको मालूम है। और जो लोग वहां धक्के खा रहे हैं एसडीएम और तहसील में, उनको भी मालूम है कृपा कहां अटकी है। कृपा मिठाई पे अटकी है या दबंगई में अटकी है। सामने वाला राजनीतिक तौर पर अगर मजबूत है तो भी अधिकारी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई सपा भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं भाई साहब। और बहुत सारे तो मैंने, कुछ लोग ना कर पाए अलग बात है, लेकिन मेरा अपना निजी तजुर्बा ये कहता है बहुत सारे मैंने जो हैबिचुअल अपराधी हैं जमीन के कब्जा करने वाले, वो पाला भी बदल लेते हैं तारिक खान। क्या जिधर पालकी जाती है वो उधर ही हो लेते हैं। क्या सेटिंग गेटिंग बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। जमीन का मसला और खनन का मसला, ये 2 चीजें ऐसी हैं, इसमें जात धर्म बिरादरी का कोई लेना देना नहीं बाबू। इसमें सिर्फ पैसे का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल। इस पर प्रभावी नियंत्रण तभी हो सकता है जब आप राजस्व के कर्मचारियों को, अधिकारियों को समयबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए बाध्य कर पाए, और पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि जब तक निर्णय ना हो राजस्व विभाग के द्वारा जमीन के विवाद पर, तब तक वहां यथास्थिति रखी जाए, कोई पक्ष कानून अपने हाथ में ना ले। ये काम तो पुलिस का ही है ना। अब इसमें अखिलेश यादव उतर गए।
अब अगर अखिलेश जी उतर गए तो ये समीक्षा होगी कि दो पक्षों में एक पक्ष ने आप पर अविश्वास क्यों जताया और क्रिया की प्रतिक्रिया। डीएम ने अपनी जान बचाने के लिए बोला होगा ये, लेकिन अखिलेश यादव को मुझे ऐसा लगता है इस वाक्य से बचना चाहिए था, क्रिया की प्रतिक्रिया से। इसको इस ढंग से कह के भी वो अपना दौरा पूरा कर सकते थे कि दोनों घटनाएं अपराध की हैं, दोनों घटनाएं गलत हैं, मैं दोनों जो भी पीड़ित है उसके साथ खड़ा, यहां तक भी बात पूरी है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया ये वैसी ही बात हो गई तारिक भाई जैसे जब इंदिरा जी की हत्या हुई, इंदिरा जी शहीद हुई, उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ देश भर में, तो स्वर्गीय राजीव जी ने कहा, राजीव गांधी जी ने, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या कई हजार सिख मारे गए, राजीव जी ने कह दिया धरती हिल रही है। बड़े लोगों को वाणी संयम ज्यादा रखना चाहिए, छोटों को क्षम्य भी है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनको जनता मानती है कि वो निर्णायक स्थितियों के लोग हैं, उनको वाणी संयम रखना चाहिए। देवरिया में कानून अपना काम करे, निर्णायक ढंग से काम करे, समयबद्ध ढंग से न्याय सुनिश्चित हो और न्याय समदर्शी हो। न्याय का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अगला और पिछड़ा, ये राजनीति की बिसात के पासे हैं, अदालत के नहीं। अदालत में तो दोषी और पीड़ित दो ही पक्ष होते हैं, अपराधी और पीड़ित। वहां न अगड़े का मसला है, न पिछड़े का मसला है, न भाजपा का मसला होगा, न सपा का मसला होगा। अब वो न्याय जल्दी हो, निर्णायक ढंग से हो और ऐसा न्याय हो जिस पर पीड़ित पक्ष को छोड़कर बहुसंख्यक जनता, अधिकांश जनता भरोसा करे। जो पीड़ित है उसको सजा मिलती, वो क्या भरोसा करेगा? लेकिन हां, बाकी को भरोसा होना चाहिए कि न्याय होता दिखा है, उसमें कोई भी प्रभाव का हस्तक्षेप नहीं, किसी भी तरह के राजनीतिक पसंद और नापसंदगी का असर नहीं दिख रहा। थाने से लेके और कचहरी तक देवरिया में न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। धन्यवाद।